हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टर्स का तड़का। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही हाई प्रोटीन एक रेसिपी लेकर आई हूँ, सोया चंक्स पुलाव की रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप लोग नॉर्मली गेस्ट आए तब भी आप लोग सर्व कर सकते हैं, वेट लॉस में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पानी को चढ़ा दिया है, काफ़ी अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। इसमें ये सोया नगेट्स मैंने लिए हैं। तो सोया नगेट्स के कोई परफेक्ट रेशियो नहीं है, जितना आप पसंद करें आप उतना डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था, वो मैंने डाल दिया। इसको अच्छी तरह से हमें थोड़ा सा ना मतलब उबालना है फ्रेंड्स। तो गर्म पानी में आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा ना उबाल ले रही हूँ जिससे कि ये थोड़ा सा ना जूसी बने। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ रहा है। थोड़ा सा इसको हिलाना है, ज़्यादा नहीं, बस घड़ी देख के आप इसको 4 से 5 मिनट ही इसको आप बॉयल करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा मैंने हिला दी, कितने बड़े बड़े हो गए ना ये। बस इसको हमें इस स्टेज पे क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है और इसको एक बार मैं इस तरह से दबा के देख रही हूँ। थोड़ा सा और मैं इसको बॉयल करूँगी, अभी भी 5 मिनट नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। और जैसे ही इसमें अच्छा खासा उबाल आए, इसको बंद कर देना है फ्रेंड्स। बस ये देखिए, अब मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ कितना जूसी बना है फ्रेंड्स, बहुत गर्म है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ये बन गया है। अब इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसी में रखना है और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको एक छन्नी में इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है जिससे कि पूरा पानी इसका निकल जाए फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ी देर इसी में रखना है जिससे कि पानी इसका स्ट्रेन हो जाएगा और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब ये देखिए मैंने इसको एक भगोने में ले लिया है। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो मैं इसको अच्छी तरह से ना निचोड़ लूँगी जिससे थोड़ा बहुत जो पानी इसके अंदर रहेगा ना वो भी निकल जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही हाई प्रोटीन है, देखिए कितना सारा पानी निकला है। बस ये हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखा आपने। इसको अलग रखना है और यहाँ पर मैंने एक बोल में 1 कप चावल ले लिया है, नॉर्मल जो हम लोग रोज़ खाते हैं, मैंने वही चावल लिया है, कोई बासमती राइस नहीं लिया। इसको हमें ना थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से 2 से 3 बार इसको मैं धो लूँगी अच्छी तरह, क्योंकि चावल में कभी कभी बहुत डस्ट होता है और इसको धोना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो 2 से 3 बार अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैं इसको धो लूँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी और डाल के इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट के लिए इसको मैं भिगो दूंगी। बहुत ज़्यादा भिगोने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो जब तक ये चावल भीग रहे तब तक चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। ये मैंने कुकर लिया है, इसमें मैंने 3 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चम्मच मैं यहाँ पर घी यूज़ कर रही हूँ। आप इसको नॉर्मल सरसों के तेल में ही बना सकते हैं। इसके बाद जैसे ही घी गर्म हो जाए, 1 मैंने तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च खड़ी, 1 मैंने दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 यहाँ पर हरी इलायची, 4 से 5 यहाँ लौंग, 8 से 9 मैंने यहाँ पे काली मिर्च लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे जीरा लिया है। इसको हल्का सा हमें मीडियम फ्लेम पे सौटे करना है, कलर बिल्कुल चेंज मत करिएगा। इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे जिसको लंबा लंबा बारीक मैंने काट लिया है। इसको हमें भूंजना है, जैसे हम लोग बेरिस्ता में बनाते हैं ना, भूनते हैं प्याज को, बिल्कुल वैसे ही भूंजना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसका कलर जो है ना हल्का सा गोल्डन हो गया है। ये देखिए इस स्टेज पे जैसे ही ये गोल्डन फ्राई हो जाए, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे लहसुन और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे अदरक लिया। इन दोनों को मैंने क्रश कर लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च को बारीक चॉप करके मिला दिया। अच्छा, मिर्च की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से बढ़ा भी सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि कच्चापन दूर ना हो जाए इन सब का। इसके बाद मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया था, वो मैंने डाल दिया। और टमाटर डालने के बाद तो नमक डालना ही है, तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक डाला है और बस इनको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। नमक डालने से क्या होगा कि टमाटर जो है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए टमाटर भी हमारे गल गए। अब कुछ मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी डाला है मैंने और अच्छी तरह से हमें इसको फ्राई करना है मसाले को। ये बिरयानी मसाला बहुत ज़रूरी है, इससे फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप चना दाल लिया था जिसको मैंने कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से भीग गया है चना दाल। इसका पानी मैं पूरा निकाल दूंगी
और इसके बाद ये चना दाल को मैं, जब ये मसाला सब फ्राई हो जाए तो ये चना दाल मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग के घर में अगर हो तो ज़रूर आप लोग ये चना दाल यूज़ करिएगा। और बस ये चना दाल के साथ ये पूरा मसाला, इसको हमें कम से कम 3 से 4 मिनट हमें इसको फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी बनेगा, लेकिन फ्रेंड्स फ्राई होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे ही फ्राई हो जाए, जो हमारे नगेट्स थे वो मैं डाल दूंगी। और घर पर मेरे थोड़ा सा कॉर्न था, बॉयल्ड कॉर्न, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप पसंद ना करें तो आप स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कॉर्न की जगह पे आप हरे मटर भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयल्ड हरे मटर। तो बस इन सबको अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। बहुत ज़रूरी स्टेप है। अगर ये नीचे थोड़ा सा आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पे 1 से 2 चम्मच पानी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे चावल थे वो अच्छी तरह से भीग गए हैं, 15 मिनट हो चुके हैं, वो मैं डाल दूंगी। और साथ में थोड़ा सा नमक भी इसमें डालना है, क्योंकि चावल डालने के बाद ना नमक बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने सिर्फ 1 चम्मच ही नमक यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक और डाला है। और बस चावल को भी कम से कम 3 से 4 मिनट हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स। अब देखिए, जिस कप से मैंने चावल लिया था वो यही कप था, तो इसी कप से मैं पानी मैंने माप लिया है। तो 1 कप हमारा चावल था, तो 2 कप मैंने यहाँ पे पानी यूज़ किया है फ्रेंड्स। बस इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, और इसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। हमें इसमें ये 2 सीटी में ही पूरा ये बनके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अब मैं आपको सीटी निकाल के, जब स्टीम में ये पक गया, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हिला के। देखिए चावल कितने बढ़िया पके हैं और बिल्कुल खिले खिले, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं। अब लास्ट में इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बारीक चॉप करके इसमें मिला दिया। फ्रेंड्स, ये इतना टेस्टी पुलाव बनता है क्योंकि हमने बिरयानी मसाला इसमें डाला है, तो बिल्कुल पुलाव वाला जो है ना टेस्ट आता है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। वाओ, सोया चंक्स पुलाव एकदम रेडी टू सर्व है। ऊपर से मैंने धनिया काट के डाल दिया है। देखने से ही ना मज़ा आ जा रहा है। गरम गरम आप लोग इसको सर्व करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। तो आप लोग इसको एंजॉय करिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। एंजॉय सोया चंक्स पुलाव।